नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये जानकारी, ये कथा कैसी लगी। देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस शब्द से ही पता चलता है, मतलब देवों का उठना या उनको जाग आना। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को बोलती हैं कि प्रभु, आप करोड़ों वर्ष तक समाधि में, मतलब सोए हुए रहते हैं और करोड़ों वर्ष तक ही जागते हैं, जिससे ना ही मुझे आराम मिल पाता है और ना ही समस्त देवताओं को आराम मिल पाता है। आपसे निवेदन है कि आप एक समय निर्धारित कीजिए सोने का और जागने का। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की बात सुन करके सहमत हो जाते हैं। कहते हैं, ठीक है देवी, मैं आषाढ़ से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11 तक मैं 4 महीने सोऊंगा। तो बोलते, ठीक है प्रभु, आप ऐसा ही कीजिए। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान देव 11 को, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11 को उठते हैं, तभी से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ब्याह, शादी, गहने, सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है तभी से। इसके पीछे एक स्टोरी और है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक राजा होता है। उस राजा का राज्य भी बहुत खुशहाल रहता है। राजा हर 11 को अन्न नहीं ग्रहण करता है, सिर्फ फलाहार करता है, और ऐसी ही उसकी प्रजा होती है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी उस दिन अन्न न दे करके फल कंदमूल दिया जाता था। तब लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है, यह राजा और इसकी प्रजा तो बड़ी ही धर्मपरायण है प्रभु, क्या बात है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, देखो क्या होता है। तब एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके विष्णु भगवान जी जो होते हैं वो रास्ते में बैठ जाते हैं। उसी तरफ से राजा की बग्गी जा रही होती है। तब राजा बोलते हैं, हे देवी, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। तब विष्णु भगवान रूपी युवती कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। तब क्योंकि स्त्री सुंदर बहुत थी, इसीलिए राजा बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे महल में, मेरे राज्य में चल के रहो। तब वह स्त्री कहती है, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्योंकि राजा मोहित हो चुका था उस स्त्री के ऊपर, तब कहता है, ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मान्य हैं। राजा उसे अपने राज्य में विवाह करके ले जाता है। तब वह राज्य में पहला आदेश यह निकालती है कि 11 को सभी अन्न खाएंगे, कोई व्रत नहीं करेगा और अन्न का क्रय विक्रय होगा। तब प्रजा को अटपटा भी लगता है कि हमारी महारानी ने ये कैसा आदेश निकाल दिया है, किंतु भाई महारानी का आदेश था तो टाल कौन सकता था, इसीलिए प्रजा विवश हो गई। तब राजा को भी वह मना करती है कि आप फलाहार नहीं करेंगे और आप मांस, मदिरा और अन्न खाएंगे। तब राजा कहता है कि देवी, मैं तो व्रत रखता हूँ एकादशी का, और उस दिन मैं फल आहार करता हूँ, ना कि अन्न भोजन और ये सब खाता हूँ। तब वह कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। तब राजा अपनी बड़ी रानी के पास जाता है और उसको कहता है कि छोटी रानी ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है, बताओ मैं क्या करूं। तब बड़ी रानी कहती है, प्रभु, आप धर्म ही आपका आधार है, अगर आप धर्म छोड़ देंगे तो फिर आप रहेंगे कैसे जीवित रहेंगे। आप उनको कहिए कि आप ये चीज़ें नहीं ग्रहण कर सकते। तब छोटी रानी कहती है, ठीक है, आप अगर ये ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको दूसरा रास्ता सुझाती हूँ। आप अपने बड़े पुत्र का शीश कटवा दीजिए, दोनों में से एक काम आपको करना होगा। तब राजा बड़ी रानी को कहता है कि छोटी रानी ने अपने पुत्र का शीश मांगा है। माता पिता की सभी बातें सुनकर पुत्र
तैयार हो जाता है, पिताजी आप अपना धर्म मत छोड़िए, अपने नियम मत छोड़िए, मैं मरने को तैयार हूँ। तब बड़ी रानी दुखी तो बहुत होती है, लेकिन वह भी सहमत हो जाती है। तब राजा जैसे ही अपने पुत्र का शीश कटवाने के लिए तैयार करता है उसको, तभी जो युवती होती है भगवान के रूप में, वो विराट रूप में खड़ी हो जाती है सभी प्रजा के समक्ष और राजा रानी के समक्ष। तब विष्णु भगवान कहते हैं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था कि तुम कितना अपने धर्म पर टिके रहते हो, कितना अपने नियमों पर चलते हो और कितना तुम्हें मुझ पर विश्वास है। लेकिन मान गए, तुम एक सच्चे धर्म पालक हो और तुम्हारी प्रजा भी। और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी प्रजा को यह आशीर्वाद देता हूँ कि वह सुख संपन्न रहे और यूं ही आगे बढ़ती रहे। कहते हैं कि इस दिन विष्णु जी का विवाह शालिग्राम के रूप में तुलसा जी के साथ होता है और लक्ष्मी जी को किसी श्राप के कारण ही तुलसा का रूप प्राप्त होता है। वह वृंदा के रूप में जन्म लेती है और विष्णु जी को पति रूप में प्राप्त करती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी एकादशी। धन्यवाद।